राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जरा श्री कृष्ण के आगे झुका होता है और हाथ जोड़कर उनसे ये तीर एक्सेप्ट करने की बात करता है। लेकिन श्री कृष्ण जरा का लाया हुआ ये भेंट नहीं लेते और उससे कहते हैं कि जब उचित समय आएगा वो स्वयं ये भेंट स्वीकार कर लेंगे। जिसे देखकर जरा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ द्वारका छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अभी मैं यही चाहता हूँ। और वो काफी ज्यादा गिलानी महसूस करता है और भारी मन से द्वारका छोड़ने की बात मान लेता है। इधर शाम को कारागार में डाल चुके होते हैं बलराम दाऊ, और शाम कह रहा होता है कि ये उचित नहीं कर रहे आप। तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि तुमने जो भी कुछ किया है जरा के साथ और अपने पिता के साथ वो उचित नहीं था शाम, और वहां से चले जाते हैं। तभी शाम से मिलने उसके मित्र आते हैं और उनको मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि बलराम दाऊ सभी से ये कह करके जाते हैं कि जब तक वो ना कहें शाम के पास कोई आए ना और शाम यहाँ से बाहर ना जाने पाए। तभी शाम क्रोध करता है तो सारे सैनिक उसके मित्रों से उसे मिलने देते हैं। जिसके पश्चात दिखाया जाएगा कि महादेव और गौरी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर देवी पार्वती कहती हैं कि मुझे गोलोक जाकर के सारे अरेंजमेंट करने होंगे, क्योंकि राधा आ रही है तो साज सज्जा करवानी है। और उनसे आज्ञा लेकर के पार्वती भी गोलोक प्रस्थान कर जाती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा के कक्ष में होते हैं और एक एक चीजों को वो याद कर रहे होते हैं, राधा के साथ बिताए खूबसूरत पलों को। तभी वहाँ पे बलराम दाऊ आते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर शाम को यहाँ पर कारागार में डालने के अलावा क्या कोई और सजा तुम नहीं दे सकते थे। तभी श्री कृष्ण उनको पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि दरअसल जरा यहाँ पर शाम के साथ में लड़ रहा था, और जरा जब तक जा चुका होगा द्वारका से तब शाम अपनी सजा पूर्ण करके आएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि ये दोनों आपस में लड़े। तभी बलराम दाऊ की नजर जाती है श्री कृष्ण की बांसुरी पर और वो पूछते हैं उनसे प्रश्न कि बांसुरी कहाँ है। तभी श्री कृष्ण को बताते हैं कि अब इस बांसुरी का मेरे लिए कोई मोल नहीं है, राधा नहीं तो बांसुरी नहीं। और उनके गले लग कर बलराम दाऊ बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर राधा गोलोक पहुंच चुकी होती हैं और देवी पार्वती उनका वेलकम करती हैं और कहती हैं उनके स्वागत में उन्होंने जश्न भी रखा है। तभी यहाँ पर कहती हैं हमारी प्यारी सी राधा कि कृष्ण अभी भी मृत्यु लोक पर है, पृथ्वी पर है। इसीलिए मैं आपसे ये मदद चाहती हूँ कि जब तक कृष्ण यहाँ गोलोक में नहीं आ जाता तब तक मैं कोई भी प्रसंग में हिस्सा नहीं लूंगी। एक बार कृष्ण आ जाए उसके पश्चात आप हम दोनों के लिए भव्य समारोह का आयोजन कीजिएगा। और पार्वती राधा की ये बात मान लेती हैं। इधर जरा आपस में अकेला बैठा रो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे। इधर सामने अपने मित्रों को कहा होता है जरा पर नजर रखने के लिए, क्योंकि उससे उसे प्रतिशोध जो लेना है। जरा अपने आप से बात करते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं श्री कृष्ण को आखेट करके ही यहाँ का सबसे सुंदर जीव दूंगा, क्योंकि मैं एक आखेटक हूँ। और उनको सबसे सबसे खूबसूरत जानवर जो भी है वो मैं भेंट करूंगा। और ये सब कुछ शाम के मित्र सुन रहे होते हैं। यहाँ पर रुक्मिणी आती है श्री कृष्ण के पास और उनसे भोजन ग्रहण करने के लिए कहती है। कृष्ण भोजन गृह में जाते हैं और रुक्मिणी को देखते हैं। तभी वो कहते हैं कि अगर तुम कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। तभी रुक्मिणी रो पड़ती हैं और कहती हैं कि आप एक बात बताइए कि आप यहाँ पर कितने दिन हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं ये सुनकर के कि रुक्मिणी को ये बात कहाँ से पता चली कि राधा अब यहाँ पर नहीं है। तभी रुक्मिणी थोड़े टाइम के बाद खुद ही बता देती हैं कि दरअसल राधा जब गई थी तो मुझसे मिल करके गई थी और वो सब कुछ मुझे बता करके गई हैं। इधर जो जरा है वो आखिर करने की तैयारी कर रहा होता है और यहाँ पर शाम हो चुकी होती है। बलराम दाऊ आते हैं और उसको रिहा कर देते हैं और वो जानबूझकर बहाना बना करके बलराम दाऊ के पैर छूता है और ऐसा एक्टिंग करता है जैसे उसे पछतावा है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसमें बलराम दाऊ शाम को ये ज्ञान देते हुए नजर आएंगे कि तुम्हें पैर किसी के छूने हैं तो मेरे नहीं बल्कि अपने पिताश्री के छुओ। बिल देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि शाम अब और क्या कुछ नया खास करता है। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।